नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दूर की सोच रखते हैं, उनका विज़डम जो है इतनी कामयाबी दिला रहा है भारत को। कहीं न कहीं उनकी सोच, उनकी रणनीति जो है वो कहा जा सकता है हर किसी की सोच से परे है। और कहीं न कहीं उनका अनुभव है जो काम आ रहा है, और भारत जिस तरह से विकास की जो है वो बुलंदियों पर पहुँच रहा है, भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं उनके दक्ष प्रतिनिधित्व का जो है वो कहा जा सकता है उसकी निशानी है। दुनिया भर में पाक का पर्दाफाश करेंगे पीएम मोदी के ये 7 सपा सलार। तो जानिए किस देश जाएँगे, कौन से एमपी, और इन सारी चीज़ों के पीछे देश की क्या रणनीति है और कैसे पाकिस्तान को जो है एक्सपोज़ करने की चाल या कहा जा सकता है रणनीति भारत के द्वारा जो है बनाई गई है। तो देश की एकता की एक नई मिसाल जो है वो देखने को मिली। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अभूतपूर्व पहल की है। दरअसल सत्ता और विपक्ष के सांसदों की 7 टीमें जो है वो विदेशों में जाकर भारत का वो संदेश देंगे जो सेना ने सीमा पर जाकर दिया था कि आतंकवाद जो है अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शशि थरूर से लेकर रविशंकर प्रसाद तक, कनिमोझी से लेकर सुप्रिया सूले तक, ये सभी नेता जो है अब भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का झंडा दुनिया भर में लहराएंगे। आखिर क्यों ज़रूरी है ये अभियान, और कैसे ये जो है वो टीमें पाकिस्तान की छद्म नीतियों को जो है वो वैश्विक मंच पर बेनकाब करेंगी। तो जानिए इसकी पूरी एक रिपोर्ट किस तरह से जो है ये काम करेगी। तो राजनीति से उठकर जो है वो कहा जा सकता है सभी दल जो है उनमें एकता यानी कि एकजुटता जो है वो दिखाई दी है, जो भारत के लिए सबसे मजबूती का परिचय देती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जो है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात की, तो विपक्ष ने भी जो है इस मिशन में पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई समेत अपने 4 सदस्यों को जो है इस अभियान के लिए नामित किया। और वो ये दुर्लभ मौका था जब भारतीय राजनीति का हर रंग आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में जो है बोलने को तैयार था। संसदीय कार्य मंत्रालय ने जो है इसे राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रदर्शन जो है बताया है। कौन-सा संसद कहा जाएगा, इसके लिए भी जो है रणनीति तैयार की गई है। तो यूएनएससी के सदस्य देशों से लेकर यूरोपीय संघ तक भारत के ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया के हर प्रमुख मंच पर जो है भारत का पक्ष रखेंगे। शशि थरूर जैसे दिग्गज कूटनीतिक और रविशंकर प्रसाद जैसे अनुभवी नेता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो है भारत की सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराएंगे। डीएमके के कनिमोझी और एनसीपी की सुप्रिया सूले जैसे नेता इस बात का प्रमाण है कि दक्षिण से लेकर पश्चिम तक पूरा भारत जो है इस मुद्दे पर एकजुट है। पाक को जो है बेनकाब करना क्यों ज़रूरी है? तो ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि अब भारत जो है सीमा पार जाकर भी जो है आतंकवादियों को मार गिराएगा। लेकिन अब वक़्त है कि वैश्विक दबाव बनाने का। ये संसदीय टीमें जो है पाकिस्तान की उस चाल को जो है उजागर करेंगी जिसमें वो आतंकवादियों को पनाह देकर फिर हम निर्दोष हैं, इसका जो है राग अलापता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो है ये समझाना ज़रूरी है कि भारत की धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। भारत को जो है इन सारी चीज़ों से क्या मिलेगा और ये अभियान जो है वो क्यों ज़रूरी है? तो अब अमेरिका और यूरोपीय देश जो है भारत के इस एकजुट प्रयास को जो है वो देखेंगे। तो पाकिस्तान के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना मुश्किल हो जाएगा। ये अभियान न सिर्फ भारत की सुरक्षा नीतियों को वैश्विक मान्यता दिलवाएगा, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक गठबंधन को जो है वो मजबूत करेगा। इसको लेकर किरेन रिजिजू ने शब्दों में कहा कि ये हमारी साझा संस्कृति और सुरक्षा हितों की रक्षा का जो है वो प्रश्न है। इसके साथ ही साथ नए भारत का जो है वो क्या संदेश लेकर जाएँगे एमपी, ये भी जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो राजनीतिक अभियान भारत के नए रूप को जो है वो दर्शाता है, जहाँ बातचीत और कार्रवाई दोनों साथ-साथ जो है वो चलेंगे। जिस तरह से सेना ने सीमा पार जाकर दुश्मनों को जो है मुँहतोड़ जवाब दिया, उसी तरह से सांसद वैश्विक मंचों पर जो है भारत का मजबूत पक्ष जो है वो रखेंगे। ये अभियान न सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरी दुनिया को जो है भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का संदेश है कि आतंकवाद के साथ जो है कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, और भारत जिस तरह से दृढ़ संकल्पित है आतंकवाद का खात्मा करने के लिए, तो जिस तरह से भारत दृढ़ संकल्पित है, अगर पूरा विश्व भारत के साथ आ जाता है और आतंकवाद के विरोध में जो है कदम उठाता है, तो कहा जा सकता है कि आतंकवाद की जड़ों को जो है पूरे विश्व से मिटाया जा सकता है। और इसी मंशा से जो है भारत के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है।
अब इन सारी चीज़ों से जो है कहीं न कहीं पाकिस्तान को एक चुनौती तो मिलने की उम्मीद है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जब उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो वो कहीं न कहीं पाकिस्तान का साथ देने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो विश्व में किसी भी देश के साथ जो है आतंकवाद का जो है वो कहा जा सकता है, इसी तरह से जो है इस्तेमाल कर सकता है। और विश्व ने जो ये महसूस भी किया है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा संरक्षित आतंकवाद पूरे देशों में जो है पूरे विश्व में फैलता जा रहा है, वो कहीं न कहीं गंभीर संकेत अपने आप में देता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भारत के इस अभियान का जो है वो क्या रिज़ल्ट सामने आता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपको इस अभियान के बारे में क्या कहना है? जिस तरह से पक्ष और विपक्ष एक साथ आया है, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर जो है एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप इन सारी चीज़ों को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।